हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुवर्ण नंबल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूं। आज मैं आप लोगों को एंकल वेट, लेग वेट इसका बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं। बहुत से लड़के इस चीज़ को लेकर के अपना रनिंग करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं और उनके दिमाग में बहुत तरह का डाउट होगा कि इस चीज़ को हमें कब इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसका बेनिफिट क्या है, क्या इसे इस्तेमाल करने में कोई नुकसान वगैरह तो नहीं होता है। तो इस तरह का बहुत तरह का सवाल होगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। जितने भी नए व्यूअर इस चैनल से जुड़े हैं उनसे मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर लगे कि कुछ सीख के जाने के लिए मिला, आज कुछ सीखने के लिए मिला, तब मुझे सपोर्ट करने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले पूरा वीडियो को देखिए। अभी क्या है कि मैं आपको दिखा देता हूं। मेरे पास ये है लेग वेट बोलिए, एंकल वेट बोलिए, ये चीज है। ये मेरे पास पिछले 6 महीने से मेरे पास है। अभी मैं इसका कंडीशन आपको दिखा देता हूं। इसका कंडीशन कुछ इस तरह का हो गया है कि देखिए ये पूरा गंदा हो गया है और ये देखिए इसमें पूरा रस्ट लग गया है ना, पूरा रस्ट लगा हुआ है। तो मैं हमेशा अपने चैनल में क्या करता हूं कि जो मैं इस्तेमाल करता हूं उसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट को मैं उठा करके ले करके आया और उसके बारे में बता रहा हूं। मैं जरूर उसको पहले चेक करता हूं, टेस्ट करता हूं, फिर मैं बताता हूं। और इस वीडियो में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इसको पहन करके रनिंग किया हूं और मुझे इसमें क्या बेनिफिट क्यों हुआ है, क्या मुझे सीखने के लिए मिला है, ताकि आप लोग ये चीज़ आप लोग के साथ इस तरह का समस्या नहीं है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो आपको ये सब सारा डाउट आपका निकल जाएगा। तो अभी ये देखिए कि सबसे पहला चीज कि ये होता क्या है। ये एग्जैक्टली इसमें ये वेट होता है, इसमें वजन होता है। इसके अंदर में ये पाउच टाइप का बना हुआ है। मैं दिखा देता हूं, इसको दिखा देता हूं। ये इस तरह से पाउच है। देखिए 1 2 3 4 इस तरह का पाउच बना हुआ है और इसके पाउच के अंदर में सैंड भरा हुआ है और वो सैंड ही वजन का काम करता है। तो ये वाला मेरे पास 1 kg का है, 1 kg का है। तो इस तरह का वेट अलग अलग वेट का आता है, 2 किलो का, 2.5 किलो का, जैसे जैसे आप लेवल जाओगे उस तरह से होता है। और ये वेट बहुत तरह का होता है। ये मैं आपको इस वीडियो में लेग के बारे में बता रहा हूं। लेग बोलिए, वेट बोलिए या एंकल वेट बोलिए, तो इस तरह का ये चीज होता है। और इसको ये एक स्ट्रिप रहता है और यहां पर इस तरह से लगा रहता है आपका। इस तरह से आप इसके अंदर में पुश करोगे और इसको खींच करके फिर इधर से आकर के चिपकाने का रहता है, चिपका दिया, बस आपका ये लॉक हो गया। ये फिर ये खुलता नहीं है, मजबूत रहता है। तो ये तो हो गया कि किस तरह का चीज होता है। अब हमारे दिमाग में ये दूसरा सवाल आएगा कि इसको हम लोग किस किस चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आप रनिंग के टाइम पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना एक्सरसाइज करते हैं उसमें कर सकते हैं। मैं जब इसे 6 महीने पहले जब खरीदा था तो अपना एब्स का एक्सरसाइज करने के लिए खरीदा था और 6 महीने के बाद में मैं इसे रनिंग में भी इस्तेमाल किया हूं। तो आप इसको रनिंग में, अपना एब्स एक्सरसाइज में और स्किपिंग वगैरह भी आप इसको पहन कर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि बहुत तरह का चीज में आप इसको अलग अलग एक्सरसाइज में वेरिएशन को ऐड कर सकते हैं। और इसे करने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट आपको यह मिलता है कि आपका इंड्योरेंस को यह बढ़ाता है। देखिए हम लोग कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग का एक टाइम आने के बाद में वो एक लिमिट में जाकर के वो चीज रुक जाता है, जिसको साइंस का भाषा में बोलते हैं प्लेट्यू हिट कर जाना, जिसमें कि आपका परफॉर्मेंस जो होता है वो जाकर एक जगह जाकर के लॉक हो जाता है। तो उसको उस चीज को आपको तोड़ने के लिए, उस लॉक को छोड़ाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। आप जिम में भी यही होता है, रनिंग में भी यही होता है। इसलिए आप नोटिस करना कि बहुत सारे लड़कों का रनिंग एक समय जाने के बाद में उनका परफॉर्मेंस लॉक हो जाता है, वो उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं करते हैं। तो इस तरह का छोटा छोटा चीजों को आप ऐड ऑन करोगे तो आपका वो जो परफॉर्मेंस है वो आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि ये वाला चीज से आपका कैसे बेनिफिट होता है, रनिंग में ये सब में कैसे बेनिफिट होता है। तो देखिए जब हम लोग इस तरह का चीज को इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग का फास्ट ट्विच मसल बिल्ड होता है। मैं पहले भी अपने बहुत सारे वीडियो में ये बात बोला हूं, हमारे शरीर में 2 तरह का मसल होता है। एक होता है
फास्ट ट्विच मसल, एक होता है स्लो ट्विच मसल। तो अगर आपको फास्ट दौड़ना है तो आपको फास्ट ट्विच मसल को बनाना होगा, और आपको लंबा दौड़ना है तो आपको स्लो ट्विच मसल को तैयार करना होगा। तो मैराथन रनर को क्या होता है कि फास्ट ट्विच मसल और स्लो ट्विच मसल ये दोनों को करना पड़ता है। और खासकर जो लड़के आर्मी वगैरह का तैयारी कर रहे हैं उनको स्पीड दौड़ना पड़ता है, तो उनको फास्ट ट्विच मसल बनाना होता है। तो उस समय अगर वो लड़के लोग इस तरह की चीज इस्तेमाल करते हैं तो उनको बहुत फायदा होगा। तो ये चीज आपने समझा। अब बताता हूं कि फास्ट ट्विच मसल में आपको बताता हूं कौन कौन सा मसल आ जाता है। लेग का जितना भी होता है मसल, काफ मसल, क्वाड मसल, थाई मसल, हैमस्ट्रिंग, ये सब होता है। तो वो सब चीज को ये बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा आपको। अब बात करते हैं कि इसको कब इस्तेमाल करना है। कब इस्तेमाल करने में सबसे बड़ा ये जो चीज है, लड़कों को ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात बोल रहा हूं। अगर आपका काफ मसल, थाई मसल, क्वाड मसल, हैमस्ट्रिंग रेडी नहीं है तो आपको यह सब चीज इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इसको बिना इसको रेडी किए अगर आप ये सब चीज को इस्तेमाल करते हो, वेट इस्तेमाल करते हो, तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या आएगा कि आपका मसल ब्रेकडाउन हो जाएगा, इंजरी हो जाएगा, आपका नस जो है वो खिंचा सकता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है कि आप फुल बॉडी वेट ट्रेनिंग, एक्सरसाइज ये सब कीजिए। 3 महीना 4 महीना होने के बाद जब आपको लगे कि आपका लेग का अलग अलग पार्ट सब तैयार हो गया है, तब इसको ऐड करना है। और वीक में आप 1 दिन इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं इसे पहन करके रन किया तो मुझे क्या क्या चीज का समस्या आया और मुझे क्या क्या चीज इसमें सीखने के लिए, जानने के लिए मिला और मुझे क्या फायदा नुकसान हुआ। मैं इसे पहन करके 5 किलोमीटर का रनिंग किया और रनिंग करने के बाद में मेरा पैर का पीछे साइड में ये कट गया, जिसे हम लोग ब्लिस्टर ही बोलते हैं, छिल गया। उसके पीछे कारण क्या है कि ये जो बेल्ट है जिसे हम लोग लॉक किए हैं, ये पैर के पीछे में इस तरह करके लॉक था। तो पीछे में जब मैं दौड़ रहा था तो बार बार ये हल्का हल्का हिल डुल रहा था, तो वो पीछे का ये पोर्शन में वो छिल दिया। अब इसको उससे बचने के लिए आपको क्या करना है? उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि पट्टी या क्रैक बैंडेज वगैरह जो आता है वो आप वहां पर पीछे में पैर के पास में बांध करके इसको फिर लॉक कीजिए, तब रनिंग कीजिए। और स्पीड ज्यादा नहीं रखना है, हल्का स्पीड में रखना है। आप नया आप दौड़ रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो आपको स्पीड बिल्कुल नहीं रखना है और डिस्टेंस भी कम से कम रखना है, ताकि आपका पैर उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए, हैबिचुएट हो जाए, उसका आदत पड़ जाए हमारा बॉडी को। मुझे आज जो सेंसेशन फील हुआ वो 2 तरह का हुआ। एक कि मसल में खिंचाव हो रहा था और दूसरा कि जो मेरा नर्व था पैर का उसमें एक वाइब्रेशन टाइप का फील हो रहा था, झंझनाहट आ रहा था। वो क्यों हो रहा था कि ये वेट जब पैर में जा रहा था तो उसका नस को ये दाब दिया था। तो आपको ये सब चीज का ध्यान देना है। आपको ज्यादा जोर से नहीं उसको बांधना है और ज्यादा तेज नहीं दौड़ना है, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम आएगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा कि आप जब इसको पहनिएगा तो बैंडेज लगा करके दौड़िएगा, स्पीड को कम रख करके दौड़ना है और टाइट नहीं बांधना है। ये 3 चीज करना है। और अब मैं बोलता हूं कि इसको जब मैं खोल करके दोबारा मैं जब इसको हटा करके ऐसे दौड़ा तो इसका फायदा क्या महसूस हुआ? इसका फायदा यही महसूस हुआ कि पैर पूरा आपको हल्का महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप भाग रहे हो। एक माने कि जितना आपका जो कैडेंस जो होता है वो आपका बढ़ जाएगा। कैडेंस क्या होता है उसके बारे में अलग से टॉपिक में बना दूंगा मैं। माने कि आपका जो कदम होता है ना, स्टेप जो होता है वो बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि आपका शरीर बहुत हल्का हो गया है और आप भागे जा रहे हो। तो ये सब चीज बेनिफिट है। अगर आप लोगों को लगा कि इस चैनल से अभी कुछ आपको सीखने के लिए मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को बजा लीजिए कि जैसे और भी इस टाइप का कोई वीडियो लाऊं तो आपको तुरंत मिल जाए। और किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए आप उस कमेंट करके मुझे बोलिएगा। मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक में वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। इतना दूर तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।